बेटी की हत्या के लिए आंसू बहाने पर मजबूर ना हो पाए। तो ये गर्व की नहीं शर्म की बात है। देश की तमाम महिलाओं से ये आह्वान करते हैं कि समस्याओं को हम समझते हैं, समस्याओं को हम जानते हैं, लेकिन आज हमें संगठित आंदोलन की जरूरत है। आज हमें अपनी संगठित ताकत को इस देश की सरकारों के सामने आज बुलंद करने की जरूरत है, ताकि कोई माँ आज जंतर मंतर पर बैठकर मजबूर ना हो पाए। कोई भी देश की बेटी आज जंतर मंतर पर आकर है, चाहे कहीं पर भी आकर है, वो अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आंसू बहाने के लिए मजबूर ना है। ऐसा समाज हमें बनाना होगा। और आज ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे आदर्श कौन है, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये क्या कहते हैं राम राज्य आएगा, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और महिलाओं को द्रौपदी की तरह दांव पर लगाना चाहते हैं। ये सीता की तरह उसका सम्मान उसका अपमान करना चाहते हैं। ऐसे राम राज्य की हमें जरूरत नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। आज हमारे देश में जो जनतांत्रिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार महिलाओं को मिले हुए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उन अधिकारों को अवेल करते हुए, उन अधिकारों को समझते हुए आज हमें संघर्ष करने की जरूरत है। आज ये तमाम जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये हम सब का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। हमारे देश में जो ग्रंथ है उनमें क्या लिखा हुआ है, मनुस्मृति में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, ये सारी चीजें जो आज प्रचारित की जा रही है, ये आज जो महिलाओं की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इन सब तमाम चीजों को लाया जा रहा है। लेकिन साथियों, हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है कि आज हमारी लड़ाई इस पुरुष प्रधान समाज के साथ साथ ये जो सत्तासीन, अभी मैंने जैसे बताया कि अडानी और अंबानी के करोड़ों रुपए माफ कर दिए जा रहे हैं, ये आज पूरी की पूरी जो हमारी सरकारें हैं, ये इस पूंजीपति वर्ग के द्वारा संचालित हो रही है। आज महिलाओं को अपनी लड़ाई एक तरफ इस पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ लड़नी होगी और दूसरी तरफ इस सालन की जो मान्यताएं हैं उनके खिलाफ लड़ते लड़ते हमें एक समाजवादी व्यवस्था कायम करने की तरफ जाना होगा और इस पूंजीपति व्यवस्था के खिलाफ, इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जो आज सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण कर रही है, जो हर तरीके से महिलाओं को खून चूस रही है, इस सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए एक मजबूत क्रांतिकारी महिला संगठन का निर्माण करना होगा। इसीलिए आप सभी से मैं आह्वान करती हूँ कि गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, राज्य राज्य के अंदर, गांव गांव के अंदर एक संगठित ताकत के रूप में AIMSS का निर्माण कीजिए। यही हमारी असली ताकत है। इसी ताकत के माध्यम से हम इस समाज व्यवस्था को बदल सकते हैं और महिला मुक्ति का रास्ता कायम कर सकते हैं। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज रोटी का दाम, आज जो आटा कल तक 28 रुपए किलो मिलता था, आज कुछ महीनों के अंदर उसके दाम 38 और 40 रुपए किलो हो गए हैं। गरीब की रोटी की थाली पर हमला हुआ है और पहले ही सब्जी, फल, दूध सब छीन लिया जा चुका है। चावल तक महंगा हो गया था और अब आटा भी इसकी भेंट चढ़ गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे देश के कारपोरेट पूंजीपति अडानी ये चाहते हैं कि वो आटे को, चावल को, इंसान के जिंदा रहने की जरूरी चीजों को ज्यादा से ज्यादा दाम बढ़ाकर बेच सके, अपने मुनाफे के ढेर को बढ़ा सके। अडानी फॉर्च्यून का आटा बेचते हैं, अडानी फॉर्च्यून का तेल बेचते हैं और उनके हक में हमारे देश की सरकारें ये नीति लाई है कि जो हमारे देश का सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली है उसको तबाह कर दिया जाए। हमारे देखते देखते हमारे देश का हर परिवार जहाँ राशन लेने का हकदार था, आज उसको खत्म किया जा रहा है। BPL कार्ड में सीमित कर दी गई राशन की व्यवस्था, जिस पर मोदी जी गर्व करके कहते हैं कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को
5 किलो अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। थैलों पर मोदी जी के फोटो छपे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि ये पहले तो शर्मनाक है कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 80 करोड़ लोग इस तरह भूख से पीड़ित हो कि आपको अनाज बांटना पड़े, वो भी 5-5 किलो, तो ये गर्व की नहीं शर्म की बात है। लेकिन ये वास्तविकता है हमारे देश की कि इस देश के अंदर 6 करोड़ भिखारी, 6 करोड़ पन्नी बीनने वाले लोग रहते हैं और 20 करोड़ लोग यहाँ आधा पेट खाकर रात को सोते हैं। मैं जो ये सारी बात यहाँ पर कह रही हूँ, हमें समझना पड़ेगा, हम जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, घर चलाने की जिनकी जिम्मेदारी है, किचन में खाना पकाने की जिनकी जिम्मेदारी है, अपने घर के हर सदस्य का पेट भरना जिनकी जवाबदारी है, वो इस समस्या को सबसे नजदीक से महसूस कर रही हैं। अनाज की मात्रा घटाई जा रही है, राशनों की संख्या घटाई जा रही है, क्योंकि सरकार की योजना है कि राशन सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करना है। इसी दिल्ली के अंदर मुझे बहनों ने बताया कि जो अनाज कल तक 7 किलो पर व्यक्ति दिया जाता था, 5 किलो दिया जा रहा है। इसकी वजह है कि केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा देना बंद कर दिया है। तो धीरे धीरे राशन सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, पूरे तरीके से ये राशन बंद कर दिया जाएगा, यही सरकार की योजना है। लेकिन हमारे गरीब परिवार इस पर निर्भर हैं और हमारी बहुत सारी माताओं बहनों के लिए एक बहुत संकट की बात होगी। इसके खिलाफ भी हमें पुरजोर ढंग से अपने आंदोलन को संगठित करना है। और आज यहाँ संसद की इस सड़क पर हम कहना चाहते हैं कि सरकार, हम जो टैक्स भर रहे हैं इसके बदले में अगर हमें सस्ता अनाज भी नहीं दे सकती तो वो टैक्स ले क्यों रही है? इस टैक्स के बदले में वो हमें क्या देगी? क्योंकि वो हर चीज को तो निजी कंपनियों के हवाले कर रही है। शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी, हर चीज वो निजी कंपनियों को बेच रही है। तब हमें अगर उन्हीं से सब कुछ खरीदना है तो हम सरकार को टैक्स क्यों भरें? सरकार को इसके बदले में हमें सस्ता राशन, सस्ता पानी और हमें सस्ती शिक्षा और सस्ता इलाज देना ही होगा। ये सरकार की जवाबदारी है और इसके लिए हम सरकार से लड़कर हमें अपने हक को लेना होगा, क्योंकि वो कारपोरेट घरानों के हक में जो नीतियां ला रही है, हमारे टैक्स को लगातार बढ़ाते हुए 28% कर दिया गया है, पूंजीपतियों का टैक्स घटाकर 25% कर दिया गया है। तो ये जुल्म है देश की गरीब जनता पर और इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है।